बिहार के आरा में आज बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप मालिक से पैसा लूटकर भाग रहे बदमाश और उनका पीछा कर रहे पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। घटना नगर थाना क्षेत्र से 50 गज की दूरी पर एसबीआई बैंक के पास की है, जबकि पैसा लूटकर भाग रहे अपराधी और उनका पीछा कर रहे पुलिस की मुठभेड़ बिंदटोली मोहल्ले में हुई है, जहां दोनों ओर से काउंटर में दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ में हुई गोलीबारी में एक भोजपुर पुलिस के जवान को अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली लग गई और वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, जबकि इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से चली गोली से एक लुटेरा भी घायल हो गया है। घटना के बाद घायल पुलिस जवान और जख्मी लुटेरा दोनों को पुलिस तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सक की देखरेख में दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नवादा थाना क्षेत्र में मौजूद कतिरा में विनायक पेट्रोल पंप के मालिक सुशांत कुमार जैन आज 4,99,500 रुपया लेकर नगर थाना के सटे आर्य समाज मंदिर के पास स्थित एसबीआई शाखा में पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही पेट्रोल पंप मालिक पैसा लेकर बैंक गेट के अंदर प्रवेश करने वाले थे, तभी एक हथियार लिए बदमाश पिस्टल का भय दिखाकर पेट्रोल पंप मालिक सुशांत कुमार जैन से पैसे छीनकर भागने लगा। इस दौरान पेट्रोल पंप मालिक के द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से अपराधी पर फायरिंग की गई, लेकिन तब भी वो भागता रहा, जिसके बाद पास में मौजूद नगर थाना के क्रॉस मोबाइल के सिपाही से पीड़ित पेट्रोल पंप मालिक ने बाइक से पीछा करने को बोला, जिसके बाद सिपाही ने पीछा किया तो नगर थाना क्षेत्र के बिंटोली में भाग रहे अपराधी पीछा कर रहे सिपाही पर गोली चलाने लगे। इस दौरान जवाब में सिपाही की तरफ से भी गोली चलाई गई। लगभग 25 से 30 राउंड की फायरिंग में एक गोली सिपाही अर्जुन कुमार के पेट में लग गई, जो मुंगेर जिले का रहने वाला है। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी है। गोली उसके जांघ में लगी है, जिससे वो भी घायल हो गया। इधर घटना के बाद सिपाही अर्जुन कुमार को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जबकि जख्मी बदमाश का इलाज आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित पेट्रोल पंप मालिक सुशांत कुमार जैन ने बताया कि रोज की तरह आज भी आर्य समाज मंदिर के पास मौजूद एसबीआई शाखा में पैसे जमा करने जा रहे थे। तब एक बदमाश पिस्टल दिखा मेरा पैसे से भरा बैग छीन लिया और भागने लगा, जिसके बाद मौके पर मौजूद सिपाही ने बाइक से पीछा करते हुए बदमाश से गोली का सामना किया और कई राउंड फायरिंग किया, जिसमें उसे गोली लगी है। मौके पर से पूरा पैसा भी बरामद कर लिया गया है। क्या घटना घटी थी आपके साथ? मैं रोज़ की तरह अपने पेट्रोल पंप का पैसा लेके बैंक में जमा करने आ रहा था। कौन सा पेट्रोल पंप लगा? कतिरा में विनायक फ्यूल्स के नाम से। तो पैसा जमा करने जैसे मैं गेट के अंदर जा रहा था, गेट के चैनल गेट के अंदर घुसने ही वाला था कि उसने मुझे पिस्टल दिखा के मेरा झोला छीन के गली साइड में भाग गया। कितने लोग? अकेले था वो। मैंने ऊपर से गोली फायरिंग किया अपने लाइसेंसी हथियार से, मगर उसको गोली लगी नहीं, वो दौड़ के गली में भाग गया। उसके बाद बिहार पुलिस के जवान जो थे तो उनको मैंने कहा कि चेज करिए, पकड़िए, तो उनके साथ मैं बाइक पर बैठ कर जब चेज किया तो पीछे बिंटोली की तरफ वो हम लोग खेत में कीचड़ पाकी में होते हुए 25-30 गोलियां चली हैं। एक बिहार पुलिस के जवान को भी लगा, मेरा पैसा भी रिकवर हुआ, उसको भी गोली लगी, वो भी पकड़ा गया। अच्छा, कितना लूट हुआ था? 4,99,500। पैसा रिकवर? हाँ, पैसा रिकवर। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत कुमार जैन। इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि भोजपुर पुलिस के जाबाज सिपाही के दिलेरी के कारण बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप मालिक से जो लाखों की लूट हुई है, उन सारे पैसे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे अपराधियों का पीछा कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की है। इस घटना में हमारे एक जाबाज सिपाही को गोली लग गई है और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जबकि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में भाग रहे लुटेरे को भी गोली लगी है, जिसे पुलिस के द्वारा अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घटना हुई है सर में अपराध की? आज सुबह लगभग 11 बजे एसबीआई जो नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कतिरा के पास एक पेट्रोल पंप है और उनके संभवतः मैनेजर या मालिक थे और वो 4,90,000 या 99,000 के आसपास पैसा था। वो लेकर जो है एक झोले में बोलेरो गाड़ी से जैसे एसबीआई बैंक के पास गेट पर उतरते हैं और बैंक से अंदर गेट से एंट्री करना चाहते हैं। गेट पर ही जो है बगल से एक लड़का जो है काले कपड़े में दिख रहा है, जो है लंबा सा, और वो आता है और गन इनको दिखाता है, एक कट्टे टाइप का पिस्टल टाइप का था, उसको दिखाता है और इनका झोला छीन के लेके भागता है। तो वो तुरंत चिल्लाते हैं और पीछे से दौड़ते हैं और उसके साथ ही जस्ट कुछ ही दूर पे 10 मीटर की दूरी पर हमारा क्रॉस का सिपाही और अपना पेट्रोलिंग घूम रहा था। तो ये लोग भी तुरंत उसका पीछा करते हैं अभियुक्त का, और पीछा करते हुए ये लोग जब दौड़ाते हैं तो वो कंटिन्यू जो है पीछे फायरिंग करते हुए भागता है और आगे जाके एक नाला के आसपास जो है थोड़ा सा ऊंचा जगह रहता है, वहाँ से कंटिन्यू वो जो है
फायरिंग करता है, जिसमें हमारा जो सिपाही था क्रॉस का, ये काफ़ी नज़दीक, ये भी उसको पकड़ने के लिए पहुंचता है तो उसकी जो है एक गोली सिपाही के हमारे पेट में लग गई है और उसका अभी इलाज चल रहा है। और उसी क्रम में जो फायरिंग होती है फिर, क्योंकि वो कंटिन्यू फायरिंग कर रहा था और इधर से जो है जो पुलिस के एक्शन हुआ उसमें जो फायरिंग हुई है तो संभवतः पता चल रहा है पुलिस से 1 या 2 गोली, जो भी अभी पता चलेगा बाद में, जो है डॉक्टर बताएंगे। तो पुलिस की तरफ से भी जो गोली चली संभवतः उसमें जो उसको गोली लगी हुई है और उसको पकड़ लिया गया है अभियुक्त को, और उसके पास से जो पूरा 4,90,000 के आसपास जो पूरा पैसा था झोले में, पूरा झोला बरामद हो गया है और पूरा पैसा बरामद हो गया है। अब हम लोग ये इस पे जस्ट घेराबंदी करके पूरे जिले में सारी सीमा सील कर दी गई है, जगह जगह पूरी चेकिंग की जा रही है। ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसके साथ अगर अन्य कोई और भी लड़का था तो उसकी भी हम लोग जो है गिरफ्तारी के लिए जो है प्रयासरत हैं। और इसमें 1-2 चीज़ें बताया है इसमें अभियुक्त ने, हम लोग जो प्राथमिक पूछताछ में है कि जो संभवतः मालिक थे उनके साथ का एक आदमी था, उसको हम लोग बाद में बताएंगे, जो इस गाड़ी में था वो ही फ़ोन पे जो है लगातार उसको सूचना दे रहा था और उसी की वजह से ये घटना हुई। हालांकि पूरा पैसा बरामद हो गया है। सिपाही का अभी देख रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में खुद यहाँ पर हूँ और यहाँ पर उसका ऑपरेशन चल रहा है और उसको ब्लड की जो भी ज़रूरत थी और जो जिस ग्रुप का उसको ब्लड चाहिए वो मेरा भी है। हम लोग यहाँ पे सिपाही हैं, तमाम खड़े हैं और उनको ब्लड दिया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है और हम लोग आश्वस्त हैं कि जल्दी से ये इनका जो है बच जाएगा। अर्जुन इनका नगर थाना का था जी। हाँ, अभी इलाज चल रहा है, अभी ऑपरेशन है, अभी उनका सर्जरी चल रही है, ऑपरेशन से गोली बाहर निकाल ली गई है सेफली और अभी स्टेबल है, लेकिन अभी ऑपरेशन कंटिन्यू है। और काउंटर में एक्सचेंज और फायरिंग, कितने राउंड फायरिंग हुई है? इसका अभी एग्जैक्टली फिगर मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि जो पुलिस का कार्य, गोली लगी उसका नाम क्या है सर? अभी उसको हम लोग सब वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की घटना हुई है तो लगातार हम लोग उसको बता रहे हैं। तो कौन सा वेपन उसके पास था अपराधी के? उसके पास से जो वेपन अभी वो एक कट्टा पिस्टल टाइप का समथिंग है, उसका भी वेरीफाई करेंगे क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हम लोग लगातार जो है जगह जगह चेकिंग और घेराबंदी कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता ये है कि जो अभियुक्त था उसको तो हॉस्पिटल भेज के उसको भी इलाज कराया जा रहा है और हमारा जो सिपाही को गोली लगी है उसका भी इलाज चल रहा है। अभियुक्त अकेले था या उसके साथ कुछ? मैंने बताया पहले ही कि अभी तक जो है एक जो अभियुक्त तो पकड़ा गया है जिसको गोली लगी वो, और साथ में जो मालिक थे उनके साथ एक व्यक्ति था जो सूचना दे रहा था। 2 लोगों की अभी तक संलिप्तता का पता चला है। आगे हम लोग पूछताछ में या आगे जो अनुसंधान होगा। कहाँ चल रहा है सर? अपराधी का इलाज जो है सदर अस्पताल में चल रहा है और गोली लगी सर? उसको जो है कमर के निचले पार्ट में गोली लगी है और उसको आगे अभी जो है डॉक्टर हम लोग बताएंगे जो है। ठीक है। फिलहाल पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा के आधार पर इस लूट की घटना में शामिल अन्य अपराधियों को शिनाख्त कर गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। इधर पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ और पेट्रोल पंप कर्मी से लूट की घटना पर बीजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विभू जैन ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार में गुंडाराज आ गया है, जिसका प्रतिफल आरा में भी देखने को मिला। हालांकि पुलिस के द्वारा दिलेरी दिखाई गई, जिससे लूटे गए पैसे बरामद कर लिए गए। लूट के दौरान गोलीबारी हुई है जिसमें पुलिस को भी गोली लगी है और अपराधी को भी लगी है। क्या कहेंगे, आप भी एक व्यवसायी हैं और बीजेपी से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस घटना की बहुत कड़ी निंदा करता हूं कि इस महागठबंधन की सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, किसी का कोई होश के वश नहीं। लेकिन आज प्रशासन के कार्य जितने अच्छे तरह कार्य किया है, प्रशासन की दिलेरी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जिला प्रशासन को जिन्होंने जान पे खेल के इस लूट तंत्र को रोका और उस अपराधियों को पकड़ा। लेकिन मैं इस ऊपर के शासन को कहता हूं कि वे ऐसे क्यों करवा रहे हैं? अपराधियों को मनोबल जो उनके द्वारा बढ़वा दिया जा रहा है, इसको रोकथाम कीजिए। ये महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, संरक्षण देना बंद करे। विभू कुमार जैन, युवा मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।